अगर हमको कुछ बातों के जवाब मिल जाएँ, कुछ सवालों के जवाब मिल जाएँ, तो पूरा वक़्फ़ का मामला समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहला तो यही सवाल है कि वक़्फ़ क्या है? दूसरा कि वक़्फ़ बोर्ड क्या करता है? वक़्फ़ क्यों है? इसको कौन चलाता है? कैसे चलाता है? इसकी अच्छी बातें क्या हैं? बुरी बातें क्या हैं? और इसमें क्या-क्या समस्याएँ हैं? इसके लिए कब और कैसे कानून बने हैं? और नए संशोधन में क्या-क्या हुआ है? क्यों हुआ है? और फिर इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई थी? और सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला क्या दिया है? तो शुरू करते हैं वक्फ से। अगर कोई व्यक्ति इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या चैरिटी के लिए अपनी संपत्ति को दान करता है तो ऐसे दान की गई संपत्ति को ऐसी संपत्ति को वक्फ कहते हैं। दान की गई संपत्ति चल संपत्ति भी हो सकती है और दान की गई संपत्ति अचल संपत्ति भी हो सकती है। चल संपत्ति जैसे मान लीजिए गाड़ी है, और अचल संपत्ति यानी जैसे जमीन है या भवन है। तो चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस्लामी कानून के तहत धार्मिक कार्य के लिए, चैरिटी के लिए अपनी संपत्ति को दान करता है, वक्फ बनाता है, तो ऐसी संपत्ति वक्फ बन जाती है। तो दान करने के बाद इस संपत्ति पर ईश्वर या अल्लाह का स्वामित्व माना जाता है और इसके बाद इसको बेचा नहीं जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जो प्रॉपर्टी दान कर दी गई है उसको वक्फ कहते हैं और जिसने दान की है उस आदमी को वाकिफ कहते हैं। अब प्रॉपर्टी दान कर दी गई है, जो प्रॉपर्टी दान की गई है वो होती है वक्फ और जिसने दान की है उसे कहते हैं वाकिफ। तो अब प्रॉपर्टी दान हो गई है और इस प्रॉपर्टी को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए खुद ईश्वर या अल्लाह तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी दान की गई है उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ईश्वर या अल्लाह का स्वामित्व माना जाता है। इसको एक बार वक्फ बनाने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ मैनेज किया जाता है और मैनेज किया जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड्स के द्वारा। सभी राज्यों के अपने अपने स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, जैसे दिल्ली का वक्फ बोर्ड है वैसे ही सभी राज्यों के अपने अपने वक्फ बोर्ड हैं और इन वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उनको नियुक्त करती है राज्य सरकार। तो यही सारे जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं यही तय करते हैं जो अपने अपने कंट्रोल की ज़मीन है, अपने अपने कंट्रोल की प्रॉपर्टी है, उनको किस तरह से मैनेज किया जाना है। उन पर मस्जिद बननी है, उन पर कब्रिस्तान बनना है या स्कूल बनाना है। तो ये सारे फैसले स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड ही इस प्रॉपर्टी का केयर टेकर यानी मुतावली नियुक्त करता है। इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आती है उसका 7% स्टेट वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। बाकी सारी इनकम मुस्लिम समुदाय के कामों में लगा दी जाती है। केंद्र के स्तर पर वक्फ काउंसिल होती है और उसके मेंबर्स को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज को और इन सभी इंस्टीट्यूशंस को संभालने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है। 1913 से लेकर 1995 तक इस अधिनियम में कई बार संशोधन हुए हैं और अब 2025 में बड़े पैमाने पर कुछ संशोधन हो रहे हैं। 2025 से पहले भी 2013 में संशोधन हुए थे, जो संशोधन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किए गए थे। सच्चर कमेटी का गठन हुआ था 2005 में। 2005 में इस समिति का गठन हुआ था भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। सच्चर समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जरूरी बातें कही गई थी। पहली बात थी कि उस समय पूरे भारत में लगभग 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड थी। दूसरी बात, यह पूरी जमीन थी लगभग 6 लाख एकड़। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज थी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तीसरी बात कि इस जमीन की जो मार्केट वैल्यू थी उस समय वो थी लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए, लेकिन इसकी बुक वैल्यू थी सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए। और इस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती थी वो थी सालाना लगभग 163 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से छोटी सी इनकम आ रही थी। इसका मतलब था कि इस प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा था। अगर इस प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज किया जाता तो इसमें एक बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती थी और इसका उपयोग मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समाज के सामाजिक शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जा सकता था। अब इसके लिए सच्चर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी। पहली रिकमेंडेशन यही थी कि मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए, मुतावलीज के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग की जाए। ट्राइब्यूनल के पावर को लेकर भी कुछ रिकमेंडेशन की गई थी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कहा गया था। टाइमली सर्वे के लिए रिकमेंडेशन की गई थी और नॉन मुस्लिम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के लिए भी रिकमेंडेशन की गई थी। इन रिकमेंडेशंस के आधार पर 2013 का एक्ट पास हुआ था, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं बच गई थी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए 2025 में उस कानून में एक बार फिर से संशोधन किया जा रहा था। बिल अगस्त 2024 में आया था और अब 2025 में पास हुआ है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि 2025 के कानून में क्या क्या संशोधन हुए हैं, कौन कौन से बड़े संशोधन हुए हैं जिनकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। पहली बात,
संशोधन से पहले यह प्रावधान था कि जो लोग मुस्लिम समुदाय के नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वे भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते थे। लेकिन इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जो लोग कम से कम 5 सालों से मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, वे लोग ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते हैं। तो पहले क्या प्रावधान था? पहले प्रावधान था कि वे लोग जो मुसलमान नहीं हैं, वे लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते थे। लेकिन संशोधन के बाद सिर्फ वे लोग ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते हैं जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम हैं, 5 साल से मुसलमान धर्म को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी जरूरी बात कि इस संशोधन ने वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया है। अब सवाल उठता है कि वक्फ बाय यूजर क्या है? तो वक्फ बाय यूजर वही प्रावधान है जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। अभी हमने देखा था कि कोई भी मुस्लिम कानून के तहत अपनी प्रॉपर्टी को धर्मार्थ कार्यों के लिए, चैरिटी के लिए दान कर सकता है और ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है। तो दान करने वाला व्यक्ति यदि यह घोषणा करेगा, दान करने वाला व्यक्ति यदि ऑफिशियल रिकॉर्ड देगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को वक्फ बना रहा हूं, तो ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बन जाएगी। लेकिन वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कहता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी वर्षों से, लंबे समय से सार्वजनिक कार्यों के लिए यूज हो रही है, जैसे मस्जिद, किसी की प्राइवेट जमीन पर किसी ने मस्जिद बनाई थी और उसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, भले ही उसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया है, लेकिन वर्षों से यदि उस प्रॉपर्टी का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी, बिना रजिस्ट्री के भी, बिना रजिस्ट्रेशन के भी ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ मान लिया जाता था। तो वर्षों से प्रॉपर्टी के यूज के हिसाब से यह तय किया जाता था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। इस प्रावधान को ही वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कहते हैं। तो इस संशोधन ने वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया है। तीसरी जरूरी बात, कोई भी जमीन जो सरकारी जमीन है, यानी कोई भी सरकारी जमीन जिस पर वक्फ अपना क्लेम करता है लेकिन उसके पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, तो ऐसी जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी, वक्फ की नहीं होगी और ओनरशिप वेरीफाई करने की पावर होगी कलेक्टर के पास। तो वक्फ के लिए किसी भी जमीन पर दावा करते हैं, यदि सरकारी जमीन पर दावा करते हैं, सरकार की किसी भी जमीन पर दावा करते हैं, तो उसके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड चाहिए। यदि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि वह जमीन वक्फ की नहीं रहेगी। चौथी बात कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत जो भी जनजातीय समुदायों की जमीन है, उस जमीन पर वक्फ की स्थापना नहीं की जा सकती। 5वीं जरूरी बात कि जिला कलेक्टर अपनी जांच के दौरान किसी भी वक्फ संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर सकता है यदि वक्फ के ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है तो, और जांच के दौरान भी ऐसी संपत्ति पर वक्फ का स्वामित्व, वक्फ बोर्ड का स्वामित्व नहीं माना जाएगा। जांच के दौरान ऐसी किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। और 6वीं बात, वक्फ बोर्ड में केंद्र में 12 गैर मुसलमान सदस्य हो सकते हैं और राज्यों में 7 मुसलमान सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अब जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को जारी रखा है और कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। कुछ प्रावधान काफी विवादास्पद थे जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया गया था, तो उन प्रावधानों में से कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बाकी प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इन संशोधनों को लेकर सरकार का कहना है कि यह संशोधन जरूरी थे ताकि वक्फ संपत्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार को, इसके दुरुपयोग को रोका जा सके, सारी चीजों को, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से मैनेज किया जा सके और इस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का उपयोग समुदाय के भलाई के लिए किया जा सके। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के मामलों में एक मनमानी हस्तक्षेप है। पक्ष विपक्ष की राजनीति होती रहेगी, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कौन से प्रावधान हटाए हैं और कौन से प्रावधानों को जारी रखा है। सबसे पहली बात जो संशोधन में प्रावधान किया गया था कि 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान ही, 5 साल से जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वे लोग ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते हैं। उस संशोधन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात कहा है कि जो वक्फ संपत्ति के मामले में कलेक्टर को जो पावर दी गई थी उस पर भी रोक लगा दी है। तो 5 साल वाले प्रावधान पर रोक लगाई है, मतलब संशोधन में जो 5 साल वाला प्रावधान था उस पर रोक लगाई है और जिला कलेक्टर की पावर पर रोक लगाई है। तीसरी बात, जो केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों की 12 संख्या तय की गई थी उसे घटाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 और राज्यों में 7 से घटाकर कहा है 3। मतलब 5 साल से जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे थे वे ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते हैं। इस प्रावधान को भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वक्फ संपत्ति के विवाद के मामले में जिला कलेक्टर की जो शक्ति थी, विवादों को निपटाने की जो शक्ति थी जिला कलेक्टर की, उसे भी खत्म कर दिया है। और केंद्रीय वक्फ परिषद में सदस्यों की संख्या 12 से कर दी है 4 और राज्य बोर्डों में कर दी है 7 से 3। चौथी बात कि वक्फ बोर्डों के जो सीईओ होंगे वो होंगे मुस्लिम, ओनली मुस्लिम। पांचवी बात कि वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान संशोधन में हटा दिया गया है उसकी संवैधानिकता को माना है, उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। मतलब वक्फ बाय यूजर
के प्रावधान को लेकर अब कोई विवाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया है, सही माना है। मतलब संशोधन में ही हट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने फैसले में भी माना है। लेकिन कहा है कि 8 अप्रैल 2025 तक के जो भी पंजीकृत संपत्तियां हैं वे सुरक्षित रहेंगी, वे वक्फा यूजर के प्रावधान के हटने से कोई उन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो वक्फा यूजर का प्रावधान हट चुका है, 8 अप्रैल 2025 तक की पंजीकृत संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। और आखिरी बात, संरक्षित स्मारक यानी हमारा जो राष्ट्रीय धरोहर है वैसी इमारतें और जनजातीय भूमि, इन दोनों प्रकार की जमीन पर वक्फ का दर्जा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, 5 साल वाले प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, जो संशोधन में लाया गया था कि केवल 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग ही अपनी संपत्ति को वक्फ बना सकते हैं, उस प्रावधान को हटा दिया है। दूसरी बात कही है, जिला कलेक्टर की जो शक्ति थी विवादों को निपटाने की, उस पर भी रोक लगा दी गई है। इन विवादों का निपटान अब अदालतों के माध्यम से, ट्राइब्यूनल के माध्यम से किया जाना है। केंद्रीय वक्फ परिषद में जो गैर मुसलमान सदस्यों की संख्या 12 की गई थी, उन्हें कर दिया है 4 और राज्य बोर्डों में 7 से घटाकर कर दिया है 3। वक्फ बोर्ड के सीईओ अधिमानतः मुस्लिम होंगे। वक्फा यूजर का प्रावधान हटा है तो हट ही गया है, और संरक्षित स्मारक और जनजातीय भूमि पर वक्फ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का।